उपाब अपने पत्नी पीड़ित संस्था वॉच लाइक ने सरकार से पुरुष प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग उठाई है। इस संस्था का आरोप है कि महिलाओं के हित को देखते हुए सरकार ने कई कठोर कानून बना दिए हैं जिनका लाभ महिलाएं गलत तरीके से उठा रही हैं। कई महिलाएं कानून का सहारा लेकर न सिर्फ अपने पतियों को प्रताड़ित करती हैं बल्कि घर के तमाम अन्य सदस्यों को भी प्रताड़ित करती हैं। नेत्रीन आबदाब का कहना है कि उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का केस उन पर लगा दिया। उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां करते हुए कहा कि वो खुद तो देख नहीं सकते, दूसरे का शोषण कैसे करेंगे। वह मिलिट्री से रिटायर होकर लौटे सुमित दिलोरी की भी ऐसी ही कहानी है। उनका कहना है कि पति उनकी पेंशन और घर की प्रॉपर्टी की डिमांड कर रही है। ऐसा नहीं करने पर उसने उनके खिलाफ न्यायालय में घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया है। संस्था के अधिवक्ता राजकुमार पांडे का कहना है कि जिस तरह से महिलाएं पुरुषों और उनके परिवार वालों को प्रताड़ित कर रही हैं, उसके कारण खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं। सर मेरे साथ समस्या ये है कि सर मेरी जो मैरिज हुई थी, मैरिज होने के बाद मैं 2019 से मेरे ऊपर झूठे मुकदमे तब से लेके अब तक चल रहे हैं। वहाँ पर जो गोधरा गुजरात में डाला है उसमें उन्होंने एक नवंबर में केस डाला। उसमें उन्होंने लिखा है कि आज से 10 महीना पहले मुझे घर से बाहर निकाल दिया और पहने हुए कपड़ों के साथ, और ये सारी चीज़ें लिखी। जबकि जो दूसरी घटना अभी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसमें उन्होंने लिखा कि 14 सितंबर 2019 को मेरे को मार पीट के उत्तर प्रदेश अलीगढ़ के अतरौली नामक एक कस्बा है वहाँ छोड़ दिया। जबकि मैं उस दिन भोपाल में उपस्थित था और पुलिस ने इस पे बिना जांच किए, बिना किसी उसके 2020 में एफआईआर दर्ज कर लेती है और उसके बाद उसके 5 महीने बाद मुझे सूचना देती है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है और आप यहाँ आ जाइए। और उसके बाद फिर मुझे बेल भी लेनी पड़ी। बेल भी मुझे सेशन कोर्ट ने ना दे के हाई कोर्ट में मुझे लेना पड़ा। अभी मेरा मामला हाई कोर्ट में लंबित भी है। 2007 से हुई शादी, 2019 पे मेरे पे मामला लगा। 2007 से ही मेरे पे दबाव था कि मेरे बेटी को घर खरीद के दो, तो 2010 में मैंने अपने ससुराल के बगल में ही घर खरीद के दिया जिसको उनने कब्जे में रखा हुआ है। उसके बाद भी मैं उनकी नाजायज़ मांगे पूरी करते रहा। सन 19 में जाके मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई। पुलिसिया मानसिकता, वसूली करना है। शादी के 7 दिन बाद से शुरू हो गया कि शादी, एक बच्चा है, शादी के 7 दिन बाद से शुरू हो गया कि भाई तुम्हारे पास शादी के पहले कितने पैसे थे उनका हिसाब दो। तो मैं उसी समय से दबाव में चल रहा हूँ। मैं अपनी शादी पैसे के दम पे चला रहा था, पैसा दे रहा था, शादी चल रही थी। मेरे को शादी के दूसरे दिन से पता था कि मेरे पे मामले लग सकते हैं। उनने धमकी भी दी थी। एक बच्चा है, सन 2019 में वो गया था, तब 5-6 साल का था और अभी बड़ा हो गया, तब से मैं उससे मिला नहीं। मिलना जुलना हो ही नहीं सकता। मैं कभी कोशिश भी नहीं करता क्योंकि भोपाल में बहुत पहुँच वाले हैं। अभी मेरे को कुछ महीनों पहले कोर्ट परिसर में मारपीट की है। सूर्यकांत शर्मा, हरीश शर्मा और क्या बोलते कैलाश शर्मा और कुछ शादी वर्दी में पुलिस वाले थे क्राइम डिपार्टमेंट के, सब ने कोर्ट परिसर में मारपीट किया है। हमारा अभी जो उद्देश्य है, हम जुडिशरी से, राष्ट्र की जुडिशरी से, देश की जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालयों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी गुहार है कि इसमें कई मामले सभी जानते हैं, जजेस भी जानते हैं और वकील भी जानते हैं कि ये मामला फर्जी है। ये घरेलू हिंसा का मामला हुआ, 498 का मामला हुआ, ये कई मामले फर्जी लगा दिए जाते हैं। हमारा ये रिक्वेस्ट है जजेस से, क्योंकि उनके पास उनके अनलिमिटेड पावर्स होते हैं, कि इस तरह के मामलों को सिरे से खारिज कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उच्चतम न्यायालय के जजेस ऐसे निर्देश दें, आपस में विचार विमर्श करके अपने अधीनस्थ काम करने वाले जजेस को ऐसे निर्देश दें कि इस तरह के मामलों को तत्काल खारिज किया जाए। जो सिर्फ पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए बना है, इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी महिला यदि थाने जाती है तो बिना जांच के, बिना उसके सही वास्तविक तथ्य को जाने पुलिस एफआईआर दर्ज पुरुष के खिलाफ कर लेती है। सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो पुलिस के द्वारा, महिला तो टार्चर कर ही रही है पति को, अब पुलिस के साथ मिलकर वो टार्चर शुरू कर देती है। तो इसमें एक चीज़ ये भी जुडिशरी को या पुलिस के आला अधिकारियों को देखनी होगी कि उसमें जो वो मामले दर्ज हो रहे हैं, ऐसे मामलों में जुडिशरी को वॉच करना चाहिए। ऐसे मामलों में जैसे ही यदि संज्ञान में आता है, न्यायालय में आता है, तो उसको डिसमिस करना चाहिए।
ये प्रावधान आना चाहिए।